अगर कुछ हो ही ना देखने को, तो जिसके पास आंखें हैं और जिसके पास आंखें नहीं हैं, उन दोनों में प्रैक्टिकली कोई अंतर ही नहीं है। उसी तरह चैतन्य है। अगर कुछ हो ही ना जिसके प्रति चैतन्य सचेत रह सके, तो चैतन्य है भी वो उसे कैसे पता। और जिस किसी चीज के प्रति भी चैतन्य सचेत रह सकता है खुद को जानने के लिए, वो शक्ति है। तो शक्ति से ही उस शक्तिमान को जाना जा सकता है, या कहें शिव स्वयं को, अपने शिवत्व को अपनी शक्ति से ही जान पाते हैं। जैसे आंखें जो दिख रहा है उसके थ्रू ही खुद को अपने स्वभाव को जान पाता है कि देखना क्या होता है। और इसी को विमर्श शक्ति बोलते हैं। विमर्श शक्ति यानी शिव के खुद को जानने की शक्ति, या जिससे शिव अपने शिवत्व को जान पाते हैं। तंत्रों में शिव शक्ति को प्रकाश और विमर्श से ही संबोधित किया जाता है। शिव प्रकाश है और शक्ति विमर्श, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकाश वो है जो जानता है, और विमर्श यानी जिससे वो खुद को जान पाता है, यानी उस प्रकाश की अभिव्यक्ति जो ये दुनिया है, क्योंकि उसी दुनिया को जान के वो उसे जान पाता है जो जान रहा है, यानी वो खुद को जान पाता है। तो विमर्श अभिव्यक्ति है प्रकाश की। खुद को अभिव्यक्त करके ही तो हम खुद को जान पाते हैं। जो खुद को अभिव्यक्त ना कर सके, उसके होने और ना होने में क्या अंतर। मैं कहूं कि मैं महाज्ञानी हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कुछ नहीं, मैं अभिव्यक्त नहीं करूंगा अपने ज्ञान को, तो मेरे में और एक गधे में क्या अंतर। अगर आप शिव को बिना शक्ति के जानने की कोशिश करते हो, तो आप कुछ नहीं जान पाओगे। जिसे आप जानोगे उसमें और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो पत्थर समान ही जड़ होगा। मैं कहूं कि मैं चैतन्य हूं, लेकिन मैं अपनी चेतना को अभिव्यक्त नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज के प्रति सचेत नहीं रहूंगा, तो वो चैतन्य भी तो फिर पत्थर समान जड़ ही है ना। तो इस तरह शिव को शक्ति से ही जाना जा सकता है। शक्ति हर कुछ की अभिव्यक्ति है शिव का, उनका शिवत्व ही है जो शिव ने बनाया है खुद को जानने के लिए। तो ये पूरा अस्तित्व एक कोशिश है शक्कर की खुद के मिठास को चखने की। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये शक्कर शंकर है।